हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई सर पर। तो आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक बार फिर से कक्षा 10वीं का मैथ है हमारे पास, और इसमें हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। और एक्सरसाइज क्या हमारा एक्सरसाइज है 5.3, यानी कि AB से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, इससे पहले इस एक्सरसाइज के और इससे पहले जितने भी एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन आपको प्ले लिस्ट में आप जा करके एक्सरसाइज वाइज, यानी हर एक्सरसाइज का जो वीडियो है वो आपको अलग अलग एक प्ले लिस्ट में आपको मिलने वाला है। तो वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हो। यहाँ हमको देखना है 15 और उससे आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, हो सकता है देख करके ना थोड़ी सी घबराहट हो, लेकिन यहाँ अगर आए हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इजीली हम क्वेश्चन को देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आसानी से समझते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और जरा हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहा है। क्वेश्चन को पढ़े, चलो जी। निर्माण कार्य करने से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब निर्माण कार्य क्या मतलब है, घर मकान बनाने का काम है। और मान लो कोई काम को जो है ना, कोई काम को 10 दिन में ख़त्म करना है। अब यहाँ पर मान लो 10 दिन में काम खत्म करना था, लेकिन 10 दिन से काम यदि 11वें दिन में जाएगा तो कुछ ना कुछ जुर्माना यहाँ पर देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब क्या रहा है, पहले दिन के लिए 200 रुपया। अब जैसे 10 दिन के लिए 10 दिन में काम खत्म करना था ठेकेदार को, 10 दिन से 11वें दिन में जाएगा तो इसका पेनल्टी यानी जुर्माना जो है वो 200 रुपया लग जाएगा। 10 दिन से 11 दिन में कितना लग जाएगा, 200 से दूसरे दिन के लिए 250, और इसके बाद जो जुर्माना लगेगा दूसरे दिन का वो निकलेगा 250। फिर इसी तरीके से हो जाएगा जुर्माना 300, फिर इसी तरीके से हो जाएगा जुर्माना 350। तो इस तरीके से जुर्माना लगता हुआ चला जा रहा है। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन की जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माना देने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन विलंब से पूरा करना है। अब यहाँ पर देखो बात क्या है कि 30 दिन विलंब से भुगतान कर रहा है ठेकेदार, तो जुर्माना कितना देना पड़ेगा, ये बात समझ में आ गया। मान लो 10 दिन में काम खत्म करना था, 11वें दिन में जाएगा तो पहले दिन का जो जुर्माना लगेगा वो लगेगा 200। फिर एक दिन और विलंब किया यानी 12वें दिन उसको लग जाएगा 250। फिर उसको इसके अगले दिन का जुर्माना हो जाएगा 300। फिर उसके अगले दिन का जुर्माना हो जाएगा 350। तो ये देखने से क्या पता चल रहा है, ये जो जुर्माना लग रहा है ना, ये एक एपी का फॉर्म धारण कर लिया, यानी यह एक एपी बन रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे और कुल कितना जुर्माना लग रहा है यदि 30 दिन तक कोई ठेकेदार यहाँ पर काम नहीं कर पाता है या 30 दिन वो विलंब से काम समाप्त करता है, ये हमको जानना है। तो आओ जरा आप क्वेश्चन के बारे में बात कर ले, ये तो था समझने वाली बात। अब चलेंगे सॉल्यूशन की ओर। चलो, क्या कह रहा है, ठेकेदार द्वारा विलंब से काम समाप्त करने पर लगने वाला जुर्माना क्रमशः पहले दिन के लिए लग रहा है इसको 200 रुपया, फिर लग जा रहा है 250 रुपया, फिर लग रहा है इसको 300 रुपया, फिर लग रहा है इसको 350 रुपया। इस तरीके से करते करते ये 30वें दिन तक जाएगा। ठीक है, अब ये एक एपी है। गौर से देख रहे हैं कि दो पदों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 50 का है। मतलब यह एक एपी होगी। प्रश्न में भी दिया गया है कि बाद वाला जुर्माना जो है 50 रुपया पहले वाले से 50 रुपया अधिक है, ये प्रश्न में भी दिया गया है। तो ये यहाँ पर क्या है, ये एक एपी है और इसका कॉमन डिफरेंस तुमको पता है कितना है, 50 है। तो एपी है तो यहाँ पर जिसमें हम देख लेंगे ए का मान यहाँ पर है 200, डी का मान है यहाँ पर 50। ठीक है, और ये जुर्माना कब तक जाएगा, 30 दिनों तक जाएगा। तो 30 दिन का मतलब है कि n बराबर जो है वो 30 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या कह रहा है, 30 दिनों का जुर्माना, 30
दिनों का जुर्माना निकालना है, 30 दिनों के जुर्माने का योग क्या होगा, दिनों के जुर्माने का योग। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा पहला 200, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300, और इसी तरीके से करते करते 30 दिन तक जाना है। ठीक है, तो यहां पर देख रहे हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, SN बराबर लिख सकते हैं। अगर योग निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और इंटू का d, ये करते हैं। तो SN बराबर यहाँ से हो जाएगा, n का मान देखो यहाँ से कितना है, n का मान पता है हमको कितना है, 30 है, 30/2 कर लेंगे। 2a 2 और a का मान है 200, तो यहाँ से 200 हमने रखा, और n-1, अब चूंकि n जो है 30 है तो n-1 करेंगे यहाँ से, तो 30 - 1 हो जाएगा, और d का मान हमारे पास कितना है, 50 है। इधर देख लेते हैं। अब यहां से आगे देखना है हमको, 30 यहां से करेंगे, 15 दूनी 30, ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 15, ये हो जाएगा हमारा 200 दूनी 400 प्लस ये होगा 30 में से घटाएंगे 29, और ये हो जाएगा 50। आगे देखेंगे क्या होगा हमारे पास, 15 और 400 का 400 प्लस यहाँ पर 29 और 50 है, तो 29 और 50 को गुना करेंगे, 0 0 9 25 45 का 5 4 5 दूनी 10 4 14 का 4 हासिल 1 0 5 4 1, ये हो जाएगा 1450। ये हो जाएगा अब हमारे पास 15 और गुने 1450 है, जिसमें 400 जोड़ना है, ये हो जाएगा हमारा 1850। क्लियर है। आगे 1850 को हमको 15 से गुना करना है, 1850 को 15 से गुना करना है। 1850 को 15 से गुना कर लेते हैं, 0 25 25 का 5 हासिल 2, 5 8 पंजे 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 1 5 और 4 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5 1 5 8 1 8 और 1 1 1 0 5 5 2 7 9 8 17 का 7 हासिल 1। तो ये हमारे पास जो फाइनली निकल के आ रहा है 27,750 रुपया। यानी कहने का मतलब है कोई ठेकेदार इस काम को यदि 30 दिन विलंब से करता है तो उसको 2750 रुपया जो है वो कुल जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, समझ में आया, बिल्कुल आना चाहिए। अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कहा गया, और ये राशि जो है कुल पुरस्कार जो है कुल राशि जो है 700 रुपया है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करें। ये तो मोटा मोटी क्वेश्चन था, एक बार में हमने पढ़ा। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में है क्या, ये बात कर लेते हैं। पुरस्कार की संख्या कितना है, 7, तो ये हो जाएगा पुरस्कार की संख्या जो है वो n है। ठीक है, दूसरी बात जो है ना, यहाँ पर क्या बता रहा है कि पुरस्कार के बीच जो पहला पुरस्कार है, दूसरा पुरस्कार है, तीसरा पुरस्कार है, चौथा पुरस्कार है, उसके बीच का अंतर 20 का है। यानी पहला अगर मान लो 10 है तो दूसरा 30 होगा, तीसरा 50 होगा, चौथा 70 होगा। तो इस तरीके से तो दो पदों के बीच का अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, डी होता है। तो डी बराबर यहाँ से हमको निकल के आ रहा है 20। ठीक है, उसके बाद कुल राशि यहाँ पर जो पुरस्कार के रूप में बांटना है वो है 700, यानी कि सारे पुरस्कार को जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 700, और ये है हमारे पास, ये हो जाएगा SN बराबर 700। ठीक है, तो इतना हमको पता है। अब यहाँ से हमको निकालना है क्या चीज, कि पुरस्कार का मान क्या है ये पता करना है। तो अब जरा हम देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर समझने वाली बात थी। अब यहाँ से हमको देखना है क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हल। यहाँ पर किसी स्कूल के विद्यार्थियों को 7 नगद पुरस्कार देना है। पुरस्कार की कुल संख्या बराबर जो भी है वो हो जाएगा n, और ये है 7। ठीक है,
कुल पुरस्कार का योग, ये हो जाएगा SN, और ये है हमारे पास 700, ठीक है। और दो पुरस्कार के बीच का अंतर ये हमारे पास है D और ये है 20। इतना चीज हमको पता है, तो यहां से लिखेंगे हम जानते हैं कि SN बराबर N/2, ये हो जाएगा 2A प्लस N-1 इंटू D। क्योंकि हमको पुरस्कार का योग निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा। अब यहां से देख लो, SN का मान क्या दिया हुआ है, 700 दिया है, रख लेंगे, बराबर N/2 है। तो यहां से देखो N का मान क्या है, 7 है, 7/2 हो जाएगा। 2A का मान नहीं पता है, N का मान 7 है, 7 - 1 कर लेंगे, और D का मान तो यहां पर दिया हुआ है 20 है। यहां देखो 700 और गुना 2 हो जाएगा, कोना कोनी गुना होगा, ये हो जाएगा 700 और गुना में 2 और बराबर में 7 यहां आ जाएगा, ये हाँ ये हो जाएगा 7 यहाँ। 2A प्लस 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 होगा, 6 गुने 20, ठीक है। यहां से अब देखो ये 7 जो है ना, इस पूरे टर्म के साथ गुना में है, तो अगर 7 को दूसरी तरफ यानी कि इस तरफ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 700 गुने 2 अब बट्टे में 7 बराबर हो जाएगा 2A प्लस 6 को 20 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 120, ये कटेगा, 100 बच जाएगा। 7 को यदि हम 700 में 7 से भाग देते 100 होगा, 100 गुने 2 तो ये हो जाएगा 200, ये हमारे पास हो जाएगा 200 बराबर 2A प्लस 120। इधर देख लेते हैं, अब ये हमारे पास हो जाएगा 2A बराबर 200, और अब 120 को अगर उठा के इधर लाते हैं तो माइनस में हो जाएगा 120, ये हमारे पास हो जाएगा 2A बराबर 200 में से 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, और इस तरीके से A बराबर जो है वो 80 और बट्टे में 2 यानी कि ये निकल के आएगा 40 यानी कि 40। तो यहाँ से हमको क्या पता चल गया है कि पहला पुरस्कार जो है वो है 40 रुपये का। पहला पुरस्कार कितने का है, 40 रुपये का। तो और दो पुरस्कारों के बीच का अंतर कितना है, 20 रुपया। तो इस तरीके से पुरस्कार यदि निकाले, इस तरह पुरस्कार की रकम बोल सकते हैं या राशि बोल सकते हैं। पहला है 40 रुपये का, दूसरा हो जाएगा 60 का, तीसरा हो जाएगा 80 का, चौथा हो जाएगा 100 का, पांचवा हो जाएगा 120, छठा हो जाएगा 140 और सातवां हो जाएगा 160। तो ये पुरस्कार की राशि यहाँ से हमको निकल के आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर हम इसको जोड़ के देखेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये हमको 700 पुर जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को किस तरीके से कर सकते हैं। और जरा बात कर ले क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, थोड़ा सा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है ना, हाँ, लेकिन मुश्किल नहीं होने वाला है। इजीली क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। पढ़ के समझते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे करना है। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखो जरा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। काफी बढ़िया काम है, पेड़ लगाने का, लगाना चाहिए। तो यहाँ पर स्कूल का एक विद्यार्थी है जो विचार करता है कि क्यों नहीं पेड़ लगाया जाए। कहाँ पर, स्कूल के कंपाउंड के अंदर में और स्कूल के कंपाउंड के बाहर में। तुम लोग भी लगाना है, प्रदूषण से निजात मिलेगी, क्यों प्रदूषण आजकल ज्यादा हो रहा है। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब यहाँ पर बात समझने वाला है, विद्यार्थियों ने डिसाइड किया किसी स्कूल में देखो ना ही एक कक्षा होगा और ना ही एक सेक्शन होगा। सेक्शन का मतलब अनुभाग, ठीक है। तो एक स्कूल में हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 सेक्शन हो।
तो अभी जिस स्कूल की बात किया जा रहा है उस स्कूल में कुल मिला के 3 सेक्शन है। कितने? 3 सेक्शन है, या हम बोल सकते हैं, हिंदी ही लिख ले, 3 अनुभाग है। कुल जो है 3 अनुभाग है। और नियम यह बनाया गया स्कूल के विद्यार्थियों के द्वारा कि बाबू जो है ना, अगर कक्षा कोई 1 से आता है ना तो हर अनुभाग से एक एक पेड़ लगाएगा, हर अनुभाग से एक एक पेड़ लगाएगा। यानी कक्षा 1 से आने के बाद कुल पेड़ जो लगेगा वो लगेगा 3। यानी सेक्शन 1 का एगो पेड़, सेक्शन मान लो बी है तो बी का एक पेड़, और सेक्शन सी है तो सी का एक पेड़ लगेगा। इसी तरह कोई कक्षा अगर 2 का है, 3 सेक्शन है, तो सेक्शन ए से 2 पेड़, सेक्शन 2 से 2 पेड़, और सेक्शन 3 से 3 पेड़, तो ये 2 पेड़, तो यहाँ से कुल पेड़ जो हो जाता है वो 6 लग जाएगा। कक्षा 3 से कोई स्टूडेंट है तो उसको सेक्शन ए से 3 पेड़ लगाना है, सेक्शन बी से फिर 3 पेड़ लगाना है, सेक्शन सी से फिर 3 पेड़ लगाना है, ये हो जाएगा कुल पेड़ 9। इस तरीके से करते करते कुल पेड़ जो है वो 12 कक्षा है, तो यहाँ पर इस तरीके से करते करते हमको जाना है और कुल पेड़ लगाना है। अगर इसको हम देखें पेड़ कक्षा 1, 2 और 3 या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों को देखेंगे तो जो उनके द्वारा जो पेड़ लगाया जा रहा है वह एक एपी का फॉर्म ले रहा है। किसका फॉर्म ले रहा है? एपी का फॉर्म ले रहा है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? एपी का फॉर्म ले रहा है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कक्षा 12 यानी 1 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी है कुल कितने पेड़ लगाएंगे। अब इस एपी में यदि हम SN ज्ञात कर ले तो हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कुल कितने पेड़ लगने वाले हैं। तो ये तो था समझने वाली बात। अब हमको चलना है क्वेश्चन पे। चलो जी, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अब अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है, इजीली कर लेंगे। चलो जी, अब देखना है, पहले कुछ बात कर ले। क्या? स्कूल के कक्षा 1 के 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़। ये नियम सिंपल सा है। कक्षा 1 का स्टूडेंट है तो एक एक पेड़ जो है सभी अनुभाग से लगेगा, तो कुल पेड़ जो है इस तरीके से हम इसको अगर लिखे अनुभाग 1, अनुभाग 2 और अनुभाग 3, तो ये कुल पेड़ हो जाएगा 3। इसी तरीके से स्कूल के, अब ये लिख लेना, ये छोड़ रहे हैं हम, स्कूल के कक्षा 2 के 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2, 6 पेड़ हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे स्कूल के कक्षा 3 अनुभाग द्वारा लगाया गया पेड़, हर अनुभाग से लगेगा 3 + 3 + 3 पेड़ लगेगा, ये 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब यहाँ पर लिखना है, इस तरह से कक्षा 1 से 12 तक के छात्र द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या एपी बनाते हैं। अब ये एपी कौन सा है? 3, 6, 9, 12, इस तरीके से, जो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से करते हुए है। ठीक है। इस एपी में ए का मान देखेंगे कितना है। ए का मान है 3, डी का मान भी है 3, क्योंकि 2 पदों के बीच में अंतर कितना है? 3 का है। ठीक है। और यहां से एक बात यहां पर देखना है, हमको निकालना है S12। क्या निकालना है? S12, यानी 12 तक के विद्यार्थियों कितने पेड़ लगाते हैं ये ज्ञात करना है। और n बराबर देखेंगे, यहाँ से हमको 12 दिया हुआ है, कक्षा 1 से 12 है, तो 12, n बराबर क्या हो जाएगा? 12। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
तो यहाँ पर एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा इधर a बराबर है 3, d बराबर है हमारे पास 3, n बराबर है 12 और हमको निकालना है S13। तो यहाँ से लिख लेंगे Sn बराबर हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और S12 बराबर कर ले तो क्या होगा 12 बट्टे में n के जगह पर 2 12 आ जाएगा। 2a का मान है 3 तो रख देना है, n का मान यहाँ पर कितना है देखो 12 है, 12 में से 1 घटाएंगे और d का मान यहाँ पर है हमारे पास 3, ये रख देना है। ये हो जाएगा 2 छाके 12, 6 3 दूनी 6 प्लस 12 में से यदि 1 घटाएंगे ये हो जाएगा 11 और गुने 3 ये हो जाएगा 6 प्लस 11 तियाय 33 बराबर 6 प्लस 33 6 हो जाएगा 39। इसको जोड़ेंगे तो अब 39 को यदि 6 से गुना करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। गुना कर लेते हैं 39 6 9 छाके 54 का 4 हासिल 5 36 का 18 18 5 23 का 3 हासिल 2। तो कुल पेड़ जो लगा रहा है यहाँ पर 234, यानी कक्षा 1 से लेकर 12 तक का जो विद्यार्थी है वह कुल पेड़ तीनों, अगर कक्षा 1 का जो है तीनों अनुभाग एक एक पेड़ लगाए, कक्षा 2 का जो है कुल तीनों अनुभाग 2 पेड़ लगाए, कक्षा 3 का जो 3 अनुभाग है वो 3 पेड़ लगाए, तो कुल पेड़ जो है 12वीं कक्षा तक कितना लग जाता है, कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या 234 हो जाता है।